हेलो नमस्ते गुड इवनिंग। स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली। बिकॉज़ आज थी दिवाली और जो डेट है वो 31 अक्टूबर है। बहुत सारी जगह इस बार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गया था कि दिवाली जो है 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी या फिर 1 नवंबर को। तो मोस्टली जगहों पर 31 अक्टूबर को ही दिवाली मनाई जा रही है। तो हमारे यहाँ भी जो है 31 अक्टूबर को ही दिवाली मनाई गई। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने काम स्टार्ट कर दिया है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें बनानी थी। तो क्योंकि जल्दी स्टार्ट नहीं करेंगे तो जल्दी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन ये है कि अगर जो चीज़ें हमारी सुबह बन जाएगी तो हमारा जो खाना होता है वो एक ही बार बनता है। ऐसा नहीं है कि शाम को भी हमें दोबारा से बनाना पड़ेगा। तो सारी चीज़ें हम 2 बार का बना कर रख देते हैं। क्योंकि शाम का अगर हम लफड़ा करेंगे तो शाम को पूजा पाठ और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, मंदिर जाना, दिया जलाना, बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो खाने का कोई टेंशन नहीं रहता। और वैसे भी शाम को कोई खाता भी नहीं है इतना, क्योंकि दिवाली वगैरह में आपको पता ही है मिठाई वगैरह खा लो, थोड़ा सा पानी पी लो तो पेट जो है ना काफ़ी भरा भरा सा लगता है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले मैंने स्टार्ट कर दिया वो कर दिए दही बड़े बनाना। और दही बड़े में मैं क्या है ना कि जीरा जो है ना तवे पर भून कर जो है और इसमें हींग डाल के मैं भून कर ही हमेशा दही में मिलाती हूँ। इसका जो फ्लेवर है ना वो अलग ही टाइप का आता है। तो दही बड़े सबसे पहले मैं इसलिए बना कर रख देती हूँ क्योंकि मतलब दही बड़े जो है ना फूलते रहेंगे आराम से। क्योंकि दही बड़ों का क्या होता है ना, सॉफ्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आराम से ये दही में फूलते रहेंगे। तो ये मैंने सबसे पहले उसका जो दही है वो तैयार कर लिया। यहाँ पे मैंने कुछ उसमें मिर्ची लाल वो करके डाल दिया जो काफ़ी अच्छी लगी मुझे। हर चीज़ में मिर्ची थोड़ा बहुत चाहिए होता है। तो यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया कढ़ाई भी और कढ़ाई में डाल दिया तेल और उसके बाद तलना स्टार्ट कर दिए दही बड़े। और बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि दही बड़े जो है ना पहले पानी में डालते हैं और फिर उसको बाद में मतलब दही में डालते हैं तेल से उतारने के बाद। बट मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। उसका एक ट्रिक होता है, आपके दही बड़े वैसे भी सॉफ्ट होंगे, बस आप थोड़ा सा उसको पतला घोलिए। जो हमारा उड़द का दाल होता है ना तो पतला रहेगा तो वो आपके जो है ना वो सॉफ्ट ही बनेंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो मैं ना डायरेक्ट पानी में नहीं, डायरेक्ट दही में ही डाल देती हूँ और बिल्कुल सॉफ्ट प्रॉपर सॉफ्ट बनते हैं, कुछ इसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं। और वो बना के मैंने साइड रख दिए। यहाँ पर जो मैंने उबाला था आलू और सूरन वो मेरे उबल चुके हैं। सूरन आप लोग सभी जानते होंगे जिसे जिमीकंद भी बोलते हैं। इसका चोखा बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है दिवाली पर। कुछ भी मतलब कचौड़ी या चोखा कुछ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर सब्जी भी कट गई है, एक तरफ मुझे कढ़ी भी बनानी थी। मतलब इतना सारा काम फैल गया था ना कि बस मम्मी जो है मम्मी बना रही थी अपनी आलू की कचौड़ियाँ, जो मुझे उसमें इंटरेस्ट उतना नहीं है ना मैं खाती हूँ। तो वो अपना साइड में वो भी बना रही थी, वो भी हेल्प कर रही थी क्योंकि अकेले तो पॉसिबल नहीं था। अकेले बनती तो शाम तक वो बनाती ही रह जाती। यहाँ मैंने कुछ पकौड़े काट के रख दिए और ये मैं तलूँगी अपने ससुर जी के लिए। तो यहाँ पे मैंने जो है सारा कुछ मम्मी की सहायता से खाना बना के स्टार्ट कर लिया। खाना भी निकाल लिया। यहाँ पकौड़े, सूरन का चोखा है, ये कढ़ी है, दही बड़े है, आलू गोभी की सब्जी है। और यहाँ पे जो मेरी बाबू है, ये देखो ये कौन आ चुका है जो छेड़छाड़ कर रहा है, जो मेरी तरह उंगलियाँ दिखा रहा है, वो है ये। तो ये जो मोहतरमा है ये खाती बिल्कुल भी नहीं है, पर हर खाने में इनको दौड़ना होता है तो दूसरों का खाना पीना बिल्कुल ही मुश्किल कर देती है। तो खाना कुछ नहीं है, बस सारी चीज़ें इनको टेस्ट करनी होती है। तो यहाँ पर जो है हो चुकी थी शाम। शाम को भी हमने दिए वगैरह मम्मी ने सारा जला के इधर उधर रख दिया। मम्मी के रहने से काफ़ी ज़्यादा सहायता मिल जाती, नहीं तो सारा कुछ मुझे अकेले ही करना पड़ता। तो ये मेरे हस्बैंड और ये मेरी बेटी दोनों के दोनों दिए वगैरह जलाने में इधर उधर लग गए। तो घर में ही होता है कि 2-4 लोग होते तो कोई काम कुछ कोई काम कुछ। तो यहाँ पे जो है इन दोनों दिए रखने का भी काम कर लिया। मम्मी उधर दिया जला जला के सबको दे रही थी तो इसलिए मैं थोड़ा सा शूट कर पाई। और साथ ही साथ सबसे खुशी की बात, आज है मेरे पापा जी का बर्थडे। मतलब जो मेरे ससुर जी हैं दिवाली के दिन ही वो पैदा हुए थे। तो हम लोग क्या है डेट नहीं देखते, जब भी दिवाली होती है तो उनका बर्थडे हम मना देते हैं। अगर वो यहाँ पर हैं, गाँव रहते हैं तो फिर क्या क्या ही बोल सकते हैं। तो मतलब ये देखो यहाँ पे मतलब सब लोग पैर छू रहे तो उनका देख के ये भी अपना पैर छूने लग गई। तो और सारे लोग तो चले गए पैर छू के, लेकिन इनका जो है ना वो पैर से हट ही नहीं रहता। फिर बाद में हमें उठाना पड़ा। तो थोड़ी सी हमने कोशिश की थी पापा को खुशियाँ देने की। तो होप सो उनको काफ़ी अच्छा लगा हो। और आप लोगों की दिवाली कैसी रही? तो जो हमारी खुशियाँ है ना पापा की बर्थडे की वजह से डबल हो गई। तो यहाँ पे सारा कुछ केक वगैरह कटवाया। उसके बाद हमने प्लान बनाया था कि थोड़ा सा पहले मंदिर भी जाना है, क्योंकि बिना भगवान के दर्शन करने पूरा त्यौहार ही अधूरा है। तो हमने कहा क्यों ना पापा केक कटवा लिए जाए, काफ़ी लेट हो जाएंगे।
तो पापा ने यहाँ पे सबसे पहले केक काटा, और केक काटने से पहले मतलब ऐसा लग रहा था पापा का बर्थडे नहीं, इनका बर्थडे है। तो यहाँ पे केक वगैरह कटवाने के बाद हम पहुँच गए थे मंदिर। तो मंदिर हमारे घर के बिल्कुल पास है, 5 मिनट का ही रास्ता भी नहीं है। तो भोलेनाथ का वहाँ पे मंदिर है, तो वहाँ दिया हुआ जलाया, वहाँ भगवान के दर्शन किए। और बाद में जो हमारी जो लक्ष्मी जी की पूजा है वो हमारी बाकी रह गई थी। तो यहाँ पर जाने के बाद हमें घर में भी पूजा करना था, और यहाँ पर भी इतनी खुश थी बस कि देखिए। और घर पे भी जाकर हमने जो है मेन आरती पूजा पाठ सारा कुछ यहाँ पे किया। और इसी के साथ आप सभी को दिवाली की फिर से शुभकामनाएं। प्लीज़ वीडियो देखते रहिएगा, वॉच करते, जिसने फॉलो नहीं किया प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर